दोस्तों नमस्कार। पीएसएल की ताज़ा खबर देखने के लिए सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे एक लाल रंग का बटन होगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के नीचे एक थम्स का निशान होगा उसे लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो में मैं सुनंदा कदम जी द्वारा दी गई एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूँ जो आप सभी पीएसएल निवेशकों के लिए है। जो आप लोग जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया में सुनंदा कदम जी की तरफ से यानी कि जनलोक प्रतिष्ठान की तरफ से एक याचिका डाली गई थी और उसमें केस चला हुआ था पीएसएल की प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो क्लियर हो चुका है और अब पीएसएल निवेशकों के हित में ये फैसला आया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका पैसा अब ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाला है क्योंकि ये सुनंदा कदम जी आपको जो फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो निर्णय हुआ है उसकी कॉपी पढ़ करके बता रही है। उसमें क्या लिखा गया है इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी वॉयलेशन के कारण आवाज़ से कम आ रही है, इसलिए आप या तो ईयरफोन का इस्तेमाल करें या फिर आप इसे गौर से सुने एकांत में, तो ये अच्छी आवाज़ आपको फिर सुनाई देगी और आपकी समझ में भी आ जाएगा। तो आइए दोस्तों मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आपसे फिर से अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आइए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। करियर शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी को पता होगा कि 15 मई 2020 को जनलोक प्रतिष्ठान को 5 साल पूरे हुए। इस अवसर पर जनलोक प्रतिष्ठान ने अपना पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल लॉन्च करने का हेतु ये था कि जो निवेशक अपने एक्नॉलेजमेंट, डेथ क्लेम, एंडोर्समेंट नेम करेक्शन, आफ्टर मैरिज नेम चेंज आदि क्लेम सेबी के पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि उस पोर्टल पर सेबी ने केवल ओरिजिनल सर्टिफिकेट वाले निवेशकों के ही क्लेम लिए थे। ऐसे सभी निवेशक जनलोक प्रतिष्ठान के पोर्टल पर अपने अपने क्लेम्स अपलोड कर सकते हैं। पीएसएल मैटर में जनलोक का उद्देश्य क्या था? लैंड बचाना, गैर कानूनी बिक्री रुकवाना, पीएसएल की प्रॉपर्टी कम दाम में बेची जा रही थी उसे ना होने देना ताकि प्रॉपर्टी का सही दाम आए और निवेशकों को पूरा पैसा मिले और लायबिलिटी फ्रीज करना। आप सभी यह जानते हैं कि पीएसएल की सभी प्रॉपर्टी सीबीआई के पास फ्रीज है और जब यह प्रॉपर्टी बेची जाएगी तभी निवेशकों को पैसे मिलेंगे और इसलिए लायबिलिटी फ्रीज होना बहुत जरूरी है। लोढ़ा कमेटी की तरफ से कभी 45,000 करोड़ तो कभी 57,000 करोड़ के आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन परफेक्ट लायबिलिटी फ्रीज होना बहुत जरूरी है। 5 साल पूरे होने के बावजूद भी कमेटी की तरफ से लायबिलिटी फ्रीज नहीं हो रही है। अगर लायबिलिटी फ्रीज होगी तभी निवेशकों को कितने पैसे रिफंड करने हैं वो आंकड़ा सामने आएगा और तभी बड़ा बायर भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आसानी से सामने आएगा। क्या इसका मतलब ये है कि सेबी और लोढ़ा कमेटी लायबिलिटी फ्रीज न करके इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पोर्टल ओपन करने की और लायबिलिटी फ्रीज करने की कोई ऑर्डर पास हुई है? और यही बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि सेबी ने अपना पोर्टल ऑस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट की ऑर्डर के बाद ही ओपन किया है। जनलोक प्रतिष्ठान ने फेडरल कोर्ट में 47,000 निवेशकों का डेटा लेकर ही केवल दाखिल किया था। इसके बाद सेबी ने ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू करके हमें सभी निवेशकों को पैसे देने हैं, केवल जनलोक प्रतिष्ठान के निवेशकों को नहीं। और इसी बात पर फेडरल कोर्ट ने सेबी से निवेशकों को कंप्लीट डेटा मांगा क्योंकि सेबी ने इस दिशा पर कोई प्रयास नहीं किया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में सेबी के ऊपर दबाव बनाकर यह काम करवाना पड़ा। इसके बाद भारत में सेबी द्वारा पोर्टल खोला गया। आज सेबी के अनुसार उन्होंने 7,000 तक की अमाउंट के निवेशकों को पैसे रिफंड किए, लेकिन जनलोक प्रतिष्ठान के पास कई सारे निवेशकों की कंप्लेन आई है कि उनके 2,500 5,000 के क्लेम भी उन्हें नहीं मिले। ऐसे कई सारे निवेशक हैं जिन्होंने सेबी के पोर्टल पर अलॉटमेंट लेटर के ऑप्शन को यस टिक किया है। तो कई निवेशक ऐसे हैं कि जिनके पास केवल फर्स्ट सर्टिफिकेट और लास्ट रिसिप्ट है और वे अपने क्लेम सेबी के पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर पाए। ऐसे सारे निवेशक अपने क्लेम जनलोक प्रतिष्ठान के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। निवेशकों की एक बहुत बड़ी संख्या अपना क्लेम सेबी के पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाएगी क्योंकि एंडोर्समेंट, एक्नॉलेजमेंट, डेथ क्लेम, आफ्टर मैरिज नेम चेंज, मिसिंग डॉक्यूमेंट नॉट इन आवर रिकॉर्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इन सब क्लेम्स के लिए उस पोर्टल पर कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे सारे निवेशकों के प्रॉब्लम्स हमने 8 अलग एफिडेविट द्वारा ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में फाइल किए थे। इसके पहले निवेशकों के ये सारे प्रॉब्लम हम जनलोक प्रतिष्ठान ने, लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद भी सेबी ने पीएसएल निवेशकों की इन गंभीर समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने इन समस्याओं के एफिडेविट ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में फाइल किए। इतना समय बीत जाने के
इन समस्याओं को सुलझाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, 15 मई 2020 को सेबी ने ऑस्ट्रेलिया में एक सबमिशन दिया है जिसमें सेबी कहती है कि जनलोक द्वारा दिए गए एफिडेविट्स की समस्याएं केवल किससे कहा गया है। ये सारे एफिडेविट्स पीएसएल के निवेशकों द्वारा दिए गए थे और हर एफिडेविट में ठोस सबूत के साथ पीएसएल निवेशकों ने अपनी गंभीर समस्याओं को रखा है जिनके कारण वे अपना क्लेम सेबी के पोर्टल पर रजिस्टर ही नहीं कर पाए। सेबी ने यह भी कहा है कि जिन निवेशकों के क्लेम वेरीफाई नहीं हो पाए उनको अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया गया है, लेकिन हम उन निवेशकों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका क्लेम सेबी के पोर्टल पर स्वीकार ही नहीं हो गया है और ऐसे निवेशकों की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन सेबी के एफिडेविट के अनुसार यह गंभीर समस्याएं केवल किससे कही है। इन्हीं क्लेम्स के संदर्भ में सबूत इकट्ठा करके जनलोक प्रतिष्ठान ने सुप्रीम कोर्ट में आईएबी दाखिल किया है। इसलिए जनलोक प्रतिष्ठान ने पोर्टल ओपन किया है और यही निवेशकों का डेटा हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। हमने सेबी को इस विषय पर कई बार सूचित किया है, लेकिन पिछले 2 सालों में इस समस्या को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया गया है और इसलिए यह सब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना जरूरी हो गया था। बहुत लोग यह भी नहीं जानते कि शुरुआत में जनलोक सेबी के पास गई थी ताकि सेबी निवेशकों की ओर से ऑस्ट्रेलिया का फंड रोक सके, लेकिन सेबी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद देर करना मुनासिब नहीं था क्योंकि वह फंड कहीं और रखा रखा होने वाला था और पीएसएल निवेशकों को कभी नहीं मिलता। सेबी से इनकार मिलने के बाद जनलोक ने तुरंत ऑस्ट्रेलिया में इंजंक्शन ऑर्डर लेकर पीएसएल निवेशकों के लिए पैसे रोक दिए। सेबी का निवेशकों के हित के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार करना और केवल जनलोक की कार्यवाही की वजह से फंड पीएसएल निवेशकों के लिए रोक जाना, इन सभी बातों को ऑस्ट्रेलिया के जजमेंट में सबूतों के साथ रखकर फेडरल कोर्ट ने भी बताया है। जनलोक की तरफ से पीएसएल निवेशकों के लिए बहुत बड़ा कदम था। उसी जजमेंट में वहां के कोर्ट ने इस बात पर गंभीर हैरानी जताई थी कि जब जनलोक और निवेशक खुद सेबी के पास गए थे तो सेबी ने उनकी ओर से ऑस्ट्रेलिया का फंड रोकने के काम से इनकार क्यों किया और जब जनलोक ने ऑस्ट्रेलिया में फंड रोका उसके 1 साल बाद सेबी ने उस केस में इंटरवीन क्यों किया। इन सभी घटनाक्रमों की वजह से निवेशकों को सेबी पर भरोसा करना मुश्किल हुआ है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पीकेसी मीटिंग में निवेशकों की प्रस्तुत की गई समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया था और उसे भी नजरअंदाज किया गया है। हम यही चाहते हैं कि प्रॉपर्टी को पूरे सही दाम में ही बेचा जाए, पूरी लायबिलिटी फ्रीज हो ताकि सारे निवेशकों का सही क्लेम लिया जाए और सबको पैसे मिल सके। इन सभी बातों के बीच में मैं आपको ये खुशखबर देना चाहती हूँ कि 3 जून 2020 को ऑस्ट्रेलिया के फेडरल कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रस्ट अकाउंट में फ्रीज हुआ फंड 14 दिनों में लोढ़ा कमेटी के अकाउंट में जमा हो जाएगा। इस फंड का वितरण पीएसएल के सभी निवेशकों को किया जाएगा। लोढ़ा कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने पीएसएल मैटर में अधिकार दिया है, लेकिन लोढ़ा कमेटी से ज्यादा पूरे सबूतों के साथ जनलोक प्रतिष्ठान ने रिकवरी करके दिखाई और रेडी फंड बांटने का सेबी ने $1.5 मिलियन खर्चा मांगा है। इस फंड के वितरण रिपोर्ट सेबी को 18 महीने में फेडरल कोर्ट को देना है। साथ ही इस फंड का वितरण सभी निवेशकों को हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी ऑस्ट्रेलिया का कोर्ट रखेगा और हमें भी रखनी पड़ेगी। कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के फंड को लेकर जनलोक प्रतिष्ठान पर सवाल उठाए थे कि ऑस्ट्रेलिया का फंड कहाँ गया। तो जनलोक प्रतिष्ठान ने सभी पीएसएल निवेशकों के लिए काम करके आज इस सवाल का जवाब आप सबके सामने पूरे सबूतों के साथ रखा है। यह है जनलोक का कानूनी काम। इस वीडियो के साथ मैं फेडरल कोर्ट की 3 जून 2020 के ऑर्डर के साथ मेल और जजमेंट की कॉपी डाल रही हूँ। मैं आपको पुनः एक बार सूचित करना चाहती हूँ कि आप आपके एक्नॉलेजमेंट, एंडोर्समेंट, डेथ क्लेम, आफ्टर मैरिज, नेम चेंज, फर्स्ट सर्टिफिकेट और लास्ट रिसिप्ट, मिसिंग डॉक्यूमेंट, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, नॉट इन आवर रिकॉर्ड, ऐसे सभी क्लेम्स जनलोक प्रतिष्ठान पीएसएल डाटा इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर आया हुआ डेटा जनलोक प्रतिष्ठान सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा
मैं ये आशा करती हूँ कि आप बहुत बड़ी संख्या में जमलोक प्रतिष्ठान का इस कानूनी लड़ाई में साथ देंगे। धन्यवाद।